हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। मेरा नाम उत्तम मौर्य है। मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूं। इस समय ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है। आज के अपने इस ऑनलाइन सेशन में मैं क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको आपके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से देना चाहता हूं कि आपके सिलेबस किस प्रकार से डिवाइड है, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपको लाइव क्लास देने में सहायता मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का पहला वीडियो है, तो इसमें आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे इस चैनल को ग्रो किया जा सके तथा आपको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर, आपके सिलेबस को। आपका सिलेबस टोटल 2 खंडों में डिवाइड है, खंड का और खंड खा। खंड खा में टोटल 8 चैप्टर हैं, खंड खा में टोटल 6 चैप्टर हैं। खंड का को 5 यूनिट में डिवाइड किए गए, खंड खा को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। टोटल आपके चैप्टर को 9 यूनिटों में डिवाइड किया गया है और चैप्टरों की संख्या 14 यानी 14 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला खंड का से हम स्टार्ट कर रहे हैं। खंड का में आपका पहला यूनिट पहले यूनिट में आपका टोटल 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है। दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। उसके बाद आपका नेक्स्ट तीसरा यूनिट स्टार्ट होता है, दूसरा यूनिट। यूनिट 2 में आपका केवल एक चैप्टर आता है, तीसरा वैद्युत धारा। इसका नाम वैद्युत धारा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट 3 स्टार्ट होगा। यूनिट 3, इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं। चौथा, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसके बाद आपका 5वां चैप्टर है, जो कि इसी में आता है, जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। द्रव्य। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है, यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका टोटल 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और दूसरा चैप्टर है इसमें प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है
नेक्स्ट यूनिट 5। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसमें एक ही चैप्टर है, 8वां चैप्टर वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये आपका पहला खंड कंप्लीट हुआ। पहले खंड में आपका आता है, पहले यूनिट में आपके टोटल 2 चैप्टर हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है, इसमें केवल एक चैप्टर है, वैद्युत धारा। उसके बाद आपका तीसरा यूनिट स्टार्ट होता है। तीसरे यूनिट में आपका 2 चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और दूसरा है चुंबकत्व तथा द्रव्य। और उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट 4 स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 2 चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद आपका 5वां यूनिट स्टार्ट होता है, जिसमें केवल एक चैप्टर है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये दोनों आपका मिलकर टोटल 8 नंबर का होगा। ये टोटल 8 नंबर का, ये अकेले चैप्टर 7 नंबर का है। और ये दोनों मिलकर यूनिट 3, ये भी 8 नंबर का है और ये भी 8 नंबर का है। ये दोनों चैप्टर यूनिट 4 के दोनों चैप्टर मिलकर 8 नंबर के हैं। और ये 4 नंबर का। टोटल अंक आपके हो रहे हैं 8 7 15, 8 23, 8 31, 4 35। टोटल खंड का आपका 35 नंबर का हो रहा है। खंड का जो 35 नंबर का है, तो खंड का भी आपका खा भी 35 ही नंबर का होगा। तो खंड का को आप देखते हैं, तो खंड खा, खंड खा में आपका टोटल 4 यूनिट है, जिसमें यूनिट 1 में आता है यूनिट 1 में आपको प्रकाश से संबंधित चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाशिक किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र। इसमें आपका 9वां चैप्टर से स्टार्ट होगा, 9वां 10वां इसी यूनिट 1 में ही आएगा। यूनिट 1 में किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। और 10वां चैप्टर है आपका तरंग प्रकाश की। ये दोनों चैप्टर आपके पहले यूनिट में आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट दूसरा यूनिट 2 स्टार्ट होगा। यूनिट 2 में आपका एक ही चैप्टर है, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यूनिट 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, विकिरण इलेवन वाला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है, यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका 12वां और 13वां चैप्टर आपका आता है। इसका नाम है परमाणु। इसमें यूनिट 1 12वें चैप्टर का नाम है परमाणु।
तथा यूनिट 3 यूनिट 2 जिसका नाम है नाभिक। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट आता है यूनिट 4, जिसमें आपको अर्धचालक से संबंधित चैप्टर मिलेगा, जिसमें एलईडी डायोड बनाना आपको सिखाया जाएगा। इसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। 14वां चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इसके बाद आपको एक बार में पूरा आपका सिलेबस रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम आपका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस टोटल 2 खंडों में है। इसका भी नंबर बता दे रहे हैं कि कौन कितने कितने नंबर का है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों चैप्टर हैं प्रकाश की। ये दोनों मिलकर टोटल 13 नंबर का हो रहा है। उसके बाद आता है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस पर 6 नंबर आता है तथा इन दोनों चैप्टर से यूनिट 3 से आपका दोनों से मिलकर 4 अंक से 8 नंबर का आता है। तथा लास्ट में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ तथा युक्तियाँ, इन दोनों से भी 8 नंबर का आता है। टोटल अगर अंक जोड़ेंगे 8 8 16 16 22 22 13 35, आपका टोटल अंक हो रहा है 35 70। टोटल आपको 70 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 अंक मिलते हैं। 100 अंक में 30 अंक आपका प्रैक्टिकल में मिलेगा स्कूल की तरफ से और 70 अंक आपको आपके सिलेबस से मिलेंगे। अब आप एक शॉर्ट फॉर्म में अपना पूरा देख लीजिए। आपका सिलेबस टोटल 2 खंडों में खंड का में टोटल 5 यूनिट हैं। यूनिट 1 में आपका 2 चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा धारिता, दोनों मिलकर 8 अंक के हैं। तथा दूसरा यूनिट में वैद्युत धारा है, जो कि अकेले 7 नंबर का है। तीसरे यूनिट में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है और 5वां आपका है चुंबकत्व तथा द्रव्य, दोनों मिलकर 8 नंबर के हो रहे हैं। उसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, दोनों चैप्टर मिलकर 8 नंबर का आपका हो रहा है। उसके बाद आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि केवल 4 नंबर का है। 4 नंबर के दोनों अगर आधे कर लेंगे तो ये भी 4 नंबर का, टोटल ये भी 4 नंबर का है इसमें। उसके बाद खंड का आपका स्टार्ट होता है। खंड का में टोटल 4 यूनिट हैं, यूनिट 1 2 3 4। इसमें पहले यूनिट में किरण आपका टोटल 2 चैप्टर है, 9वां 10वां, किरण प्रकाश की तथा प्रकाश की यंत्र, और 10वां आपका दूसरा है तरंग प्रकाश की। ये दोनों चैप्टर मिलकर टोटल 13 अंक का हो रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल आरेख होगा। अगर आपको आरेख बनाना आ रहा है तो यह चैप्टर बहुत सरल है और आपका परसेंटेज बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद आपका दूसरा यूनिट खंड का दूसरा यूनिट, जिसमें विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति नामक चैप्टर है। ये टोटल 6 अंकों का है। यूनिट 3 में टोटल 2 चैप्टर आते हैं, परमाणु तथा नाभिक, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों 4 अंक
के हैं तथा दोनों मिलकर 8 अंक के हो रहे हैं। इसमें यूनिट 4 में आपका 8 नंबर का है, जो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पदार्थ तथा युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इसमें आपको बहुत अच्छा चैप्टर है, जो कि आज जो एलईडी बल्ब का उपयोग हो रहा है उसी को बनाना सिखाया जाएगा, किस प्रकार उसके स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। तो आज आपकी क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तथा वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।